मर्सिडीज बेंज एक लग्जरी व्हीकल, आखिर कौन है इसका निर्माता और किस देश में इसकी उत्पत्ति हुई, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब भी किसी लग्जरी व्हीकल की बात होती है, भला मर्सिडीज बेंज का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पसंद की जाने वाली लग्जरी व्हीकल है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। दरअसल मर्सिडीज बेंज एक जर्मन व्हीकल निर्माता डैमलर एजी की एक इकाई है जो ऑटोमोबाइल, बसों, कोच और ट्रकों के लिए मशहूर है। मर्सिडीज बेंज का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक नगर में है। मर्सिडीज बेंज की उत्पत्ति डैमलर मोटर्स गसेल्फकाफ्ट की 1901 मर्सिडीज और कार्ल बेंज के 1886 बेंज मॉडल के गठन से हुई और उसके बाद ये मर्सिडीज बेंज कहलाई गई। मर्सिडीज बेंज का नारा यानी कि स्लोगन है द बेस्ट और नथिंग, यानी कि सबसे अच्छा या कुछ नहीं। क्यों, है ना कमाल का। आगे बढ़ते हैं। मर्सिडीज बेंज की स्थापना भी जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में सन 1926 में हुई। इसके संस्थापक कार्ल बेंज हैं। इसके उत्पाद की बात करें तो ये ट्रकों, बसों और इंजनों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। 28 जून सन 1926 को मर्सिडीज बेंज का गठन कार्ल बेंज और गॉटलिब डैमलर की दो कंपनियों के विलय के साथ किया गया। जिस प्रकार हीरो और होंडा, इन दो कंपनियों के विलय से हीरो होंडा का गठन हुआ, लेकिन बदकिस्मती से किसी विघटन के चलते ये कंपनियां अलग अलग अपना कारोबार संभाल रही हैं। 1930 के दशक के दौरान मर्सिडीज बेंज ने 770 मॉडल पेश किया, जो कि जर्मनी में उस समय अधिक लोकप्रिय था। इतना ही नहीं, इसी मॉडल को एडोल्फ हिटलर बुलेट प्रूफ विंडशील्ड के साथ सत्ता में अपने समय के दौरान संचालित करने के लिए जाना जाता था। मर्सिडीज बेंज विश्व में सबसे प्रसिद्ध और स्थापित मोटर व्हीकल ब्रांडों में से एक है, और हो भी क्यों ना। क्यों, सही कहा ना। 2007 में पहली तिमाही के लिए जेडी पावर के प्रारंभिक गुणवत्ता अध्ययन में मर्सिडीज बेंज ने 25 से 5वें स्थान पर चढ़कर और अपने मॉडल के लिए कई पुरस्कार कमाकर नाटकीय सुधार दिखाया, और उसके बाद फिर से मर्सिडीज अपने प्रारंभिक गुणवत्ता रेटिंग से चौथे स्थान पर आ गई। दोस्तों, यही नहीं, इस प्रशंसा के शीर्ष पर यह अपने मर्सिडीज सिंडेल्फिगन जर्मनी असेंबली प्लांट के लिए क्वालिटी अवार्ड भी प्राप्त कर चुकी है। जेडी पावर का 2011 यूएस आरंभिक गुणवत्ता वाले विश्वसनीयता के निर्माण में मर्सिडीज बेंज वाहनों को औसत से ऊपर स्थान दिया गया। अभी रुकिए जनाब, बस आप मर्सिडीज बेंज की खूबियों को सुनते जाइए। 2014 के ICCars.com के अनुसार मर्सिडीज बेंज की सबसे कम वाहन वापसी की दर पाई गई। यहाँ सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि मर्सिडीज बेंज का AMG मॉडल हाथ से निर्मित होता है। अब तक मर्सिडीज बेंज ने ट्रकों, बसों और कारों पर सबसे ज्यादा काम किया है, लेकिन अब तक ये साइकिलों में भी अपना हाथ आजमा चुकी है। इस ब्रांड की एक्सेसरीज GmbH ने 2005 में 3 नई साइकिल पेश की, और ये यहाँ भी नहीं रुकी, और ये फिर बाद में यहाँ सक्सेस हुई। इसके अन्य मॉडल में मर्सिडीज बेंज कार्बन बाइक, मर्सिडीज बेंज ट्रैकिंग बाइक और मर्सिडीज बेंज फिटनेस बाइक भी शामिल है। दो कंपनियों को 1926 में मर्सिडीज बेंज ब्रांड बनाने के लिए विलय कर दिया गया। अभी और रुकिए, मर्सिडीज बेंज ने एक अप्रत्याशित दुर्घटना का पता लगाने के लिए प्रीसेफ नामक एक सिस्टम का बीड़ा भी उठाया, और ये बेहतर सुरक्षा के लिए कार की सुरक्षा व्यवस्था तैयार करता है। फ्यूचर में मर्सिडीज का मुख्य उद्देश्य रोबोट कारें और ड्राइवरलेस कारों का निर्माण करना है। हालांकि ये ड्राइवरलेस ट्रक और कार बना चुकी है, लेकिन वो इतनी सक्षम नहीं है कि पूरी तरह से ड्राइवरलेस हो। हाँ, कुछ समय तक ये रोड पर सेंसर सिस्टम की मदद से ये अपने आप को ड्राइव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि 2050 तक मर्सिडीज बेंज का ये उद्देश्य पूरी तरह से ड्राइवरलेस व्हीकल बनाने में सफलतापूर्वक हो, और होगा भी। वैसे मर्सिडीज बेंज की ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। वीडियो के अंत तक रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक और शानदार टॉपिक के साथ।